नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो को सभी लोग देख सकें। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरलों में आंतरिक गुण। तो इसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि संयोजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रव की पृष्ठ ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक बर्तन लिए हैं, उसमें कुछ ऊंचाई तक द्रव भरा है, तो उसके पृष्ठ पर जितने भी अणु होंगे, अगर इसी बर्तन को हम बड़ा कर दें, मतलब कि पृष्ठ हम बड़ा कर दें, तो जो ऊपर वाले अणु, मान लीजिए इसमें 5 अणु हैं, तो यहाँ भी ऊपर वाले में 5 ही होंगे, लेकिन इधर हमारा खाली रिक्त स्थान बच जा रहा है। तो जो इस बर्तन के नीचे वाले अणु हैं वह ऊपर की ओर आ जाएंगे, मतलब यहाँ जो अणु हैं वह इधर की ओर आ गए। तो इन अणु, जो यह अणु है वह ऊपर वाले अणु से आकर्षण बल काम कर रहा था, मतलब संसंजक बल काम कर रहा था। तो जो यह अणु है वह पृष्ठ पर जाने के लिए आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया। तो यही जो हमारा आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया वह हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है वही हमारा पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पृष्ठ को बड़ा कर देते हैं तो उसमें हमारा शीतलन उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ड्रम में पानी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो वहाँ पे कम शीतलन होता है। इसी प्रकार अगर आप उस पानी को आंगन में रख दिए, आंगन में फैला दिए, तो पानी में शीतलन उत्पन्न हो जाता है। तथा जब शीतलन उत्पन्न होता है फिर भी कुछ देर बाद देखते हैं कि जो वायुमंडल से ताप है वह शीतलन को गर्म कर देता है, मतलब कि फिर से उसी ताप पर वह पानी हो जाता है। तो जो वायुमंडल द्वारा पानी को उसी ताप पर लाने में जो हमारा ऊर्जा दिया वह ऊर्जा भी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आते हैं। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य निर्मित नवीन पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमने देखा था कि मान लीजिए यह कोई बर्तन था, उसमें ऊपर के अणु जो हैं और नीचे के अणु हैं। तो इस बर्तन के पृष्ठ को हमने बड़ा कर दिया, तो जो नीचे वाले अणु हैं वह पृष्ठ के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। तो वह पृष्ठ को ऊपर आने में उनको नीचे वाले अणु के आकर्षण बल का विरोध कार्य करना पड़ेगा। तो जो यह कार्य है वह स्थितिज के रूप में संचित हो गया। इस अतिरिक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ने पर शीतलन भी होता है, अतः बाहर से कुछ ऊष्मा पृष्ठ में आकर इसे पुनः प्राप्त ताप पर ले आती है। इस प्रकार पृष्ठ को कुछ ऊर्जा बाहर से भी प्राप्त हो जाती है, मतलब कि हमने पृष्ठ को बढ़ाया तो हमारा पृष्ठ बढ़ने पे शीतलन हुआ, मतलब जल ठंडा हो गई थोड़ा। तो जब जल ठंडा हुए तो शीतलन हुआ, तो वायुमंडल से कुछ ताप मिला, मतलब कि कुछ ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिला, जो कि पृष्ठ के जो जल है उसको पुनः उसी ताप पर ले आती है। तो जो ऊष्मा मिला वही हमारा ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि द्रव पृष्ठ में स्थित अणु कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं, मतलब जो द्रव के पृष्ठ में अणु स्थित हैं वह कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। अतः द्रव में मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के इस अतिरिक्त ऊर्जा को हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते
हैं। तो जो द्रव में मुक्त पृष्ठ पर देखा कि अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं, इसी को प्रति एकांक क्षेत्रफल के इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको द्रव की पृष्ठ ऊर्जा समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।